नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल से आप समझ चुके हैं कि आवेदन करने की एक नई प्रक्रिया, थोड़ी सी चेंजेस आए हुए हैं मॉक रिफ़ंड के फॉर्म में। सहारा रिफ़ंड का जो भी आप फॉर्म अभी तक आप जिस तरीके से आप फिलअप करते थे, थोड़े चेंजेस आए हुए हैं। तो वो चेंजेस क्यों आए हैं और कैसे आप अब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसकी मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें। जहां पर आप स्कैनिंग करके अपलोड करते हैं वहां पर चेंजेस आए हुए हैं। आप एक से ज़्यादा आवेदन नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन है सहारा में, तो कोशिश करें कि एक बार में आपको सारे जितने भी अकाउंट है कवर कर लेने हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपका पंजीयन नहीं है तो जमाकर्ता पंजीयन का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आधार लास्ट की 4 डिजिट डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर फिलअप करके OTP सत्यापित करेंगे। जैसा ही आप ये सत्यापित कर लेंगे, और अगर आपको ऑलरेडी पंजीकृत बता रहा है, तो आपको सीधे जमाकर्ता लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना है और फिर वही आधार की 4 डिजिट डालेंगे लास्ट की, और जो आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है तो आप उसे यहाँ पर OTP के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो उसकी प्रोसेस आप देख सकते हैं मेरे अन्य वीडियो में। अगर आप समग्र पोर्टल पर जाकर के अपनी KYC करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा लास्ट की 4 डिजिट आपके मोबाइल नंबर की, जो कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो समग्र की KYC करके भी आप इस प्रोसेस को जान सकते हैं कि कौन सा नंबर आपके आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आधार की 4 डिजिट डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP प्राप्त करेंगे। दोस्तों, OTP वेरीफाई करने के बाद आप आ जाएंगे व्यक्तिगत विवरण पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर फीड करना होगा और OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर टोटल अपना पूरा जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो फीड करेंगे और फिर OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका नंबर इसमें फीड है आधार कार्ड में, उसमें आपको OTP प्राप्त होगा और उस OTP को नीचे OTP वाले बॉक्स में फिलअप करके OTP सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, OTP सत्यापित करते ही आपको आधार से जुड़ा हुआ आपका सारा विवरण जो है यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और आधार सीडेड बैंक अकाउंट का नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जिस बैंक में अकाउंट नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, जिस भी बैंक में आपका जो पैसा जाएगा तो उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिटेल नहीं दिखाई देती है और इसकी जगह अगर आपको अभी भी इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा आपको क्लियर बता दूं। अगर आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको ये 2 लाइनें दिखाई दे रही होंगी नीचे लिखी हुई रेड कलर में, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके आधार कार्ड में DBT नहीं है। आपको बैंक खाते में अपना आधार कार्ड जमा करके आना होगा और जिस भी बैंक खाते में आप ये प्रोसेस चाहते हैं, अपना पैसा चाहते हैं, उस बैंक खाते में अपने आधार कार्ड को जमा करके आएँ। और साथ ही आप इसी रेड लाइन पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म डाउनलोड होगा। उस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको कैसे फिलअप करना है इसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, और उसे आपको कैसे जमा करना है बैंक में, तो इस सारी डिटेल को मैं एक अपने इससे एक पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। दोस्तों, आप उसे देख लें कि आपको कैसे आगे की प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों, फिर से चलते हैं हम अपने मेन फॉर्म पर। दोस्तों, ये फॉर्म बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें फिलअप नहीं करनी पड़ती हैं, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ईमेल आईडी आप ज़रूर यहाँ पर फिलअप करें, हालांकि ये वैकल्पिक है। आप अगर नहीं भी है आपके पास ईमेल आईडी, तो भी आप यहाँ पर अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी अगर है तो उसे ज़रूर फिलअप करें और ईमेल आईडी सहेजे पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी जो है सक्सेसफुली जोड़ दी गई है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अगला का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप हिंदी में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अगला और पिछला दिखाई देगा, और इंग्लिश में भरेंगे तो नेक्स्ट और प्रीवियस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन जो है या अगले की बटन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन पर, जिसे हम यहाँ पर दावा विवरण कहते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। अब फॉर्म को आपको कैसे भरना है इसे मैं बहुत अच्छे से बता दूं। सोसाइटी का नाम आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। 4 सोसाइटी हैं यहाँ पर, आपको पता ही है। इनमें से जिस भी सोसाइटी में आपका खाता है या जो भी स्कीम आपने ले रखी थी, किस सोसाइटी के लिए रखी थी, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप उस सोसाइटी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सदस्यता संख्या डालनी है। इसके बाद खाता नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर, ये कंफ्यूज ना हो कि आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जिस बैंक में आपको पैसे चाहिए, यहाँ पर वो अकाउंट नंबर नहीं डालना है।
तो दोस्तों बदलाव यहाँ पर ये हुआ है कि अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3 चीज़ें, सदस्यता आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, खाता संख्या जो डालना है, खाता संख्या मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर आपको खाता संख्या जो है आपकी सहारा की खाता संख्या, पासबुक सहारा की जो पासबुक मिलती है या सहारा का जो बॉन्ड मिलता है उसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता है सहारा का, उसमें आपने कितने पैसे अभी तक जमा किए हैं सहारा में, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसी से आपका यहाँ पर साबित होगा कि कितने पैसे आपके जमा हैं। तो इस अकाउंट नंबर को बहुत अच्छे से डालना है ना। तो दोस्तों अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो आप रसीद में देख के फोलियो नंबर भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको पासबुक क्रमांक डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर पासबुक में देख करके आप प्रमाण पत्र क्रमांक या पासबुक क्रमांक अपना डाल सकते हैं। अगर पासबुक क्रमांक आपके पास पासबुक नहीं है तो आपका जो बॉन्ड है तो उस बॉन्ड का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना। बॉन्ड आपका ब्लू या येलो कलर का जो आपका मैन पेपर होता है उसमें से देख करके आपको अपना जो है रसीद क्रमांक यहाँ पर डाल देना। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक खास जानकारी बताने वाला हूँ कि रसीद क्रमांक का ऑप्शन यहाँ से हटा लिया गया है। पहले रसीद नंबर का भी ऑप्शन यहाँ पर था, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, प्रमाण पत्र क्रमांक, इसके साथ साथ आपका जो है रिसिप्ट आईडी जो थी, है ना। तो दोस्तों उसको यहाँ पर हटा लिया गया है। उसका कारण ये है दोस्तों कि अब रसीद तो लोगों के पास 100 रसीदें हैं। अगर उन सब की एक की एंट्री 100 रुपये वाली रसीद की, 50 रुपये वाली रसीद की एक की एंट्री करेंगे तो नीचे आपके पास इतनी जगह ही नहीं बचेगी इस फॉर्म को फिलअप करने पर। सर्वर ओवरलोड हो रहा था इसी कारण से कि लोग एक रसीद की एंट्री यहाँ पर कर रहे थे। तो दोस्तों एक रसीद की एंट्री आपको यहाँ पर नहीं करनी है। आपको हर रसीद में देख लेना है एक ही सदस्यता आईडी डली होगी, एक ही खाता नंबर डला होगा। तो जो भी खाता नंबर आपका है या जो सदस्यता आईडी है आपकी, उस जितनी भी पर्चियों में आपका एक ही जो खाता नंबर डला हुआ है या सदस्यता आईडी डली हुई है, उन सभी को टोटल अमाउंट कर लेना है और उस टोटल अमाउंट को आपको दोस्तों यहाँ पर लिख देना है। और जो फर्स्ट डेट है खाता खोलने की डेट जो आपके बॉन्ड में लिखी होगी या पासबुक में लिखी होगी, वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपको अपनी पासबुक और बॉन्ड और जो भी आपके जो मेन रसीद है, फर्स्ट रसीद है, वो भी आप यहाँ पर 4 चीज़ें स्कैन करके एक बंच बना करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेन प्रोसेस थी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थी। रसीद संख्या जो यहाँ पर ऑप्शन अलग कर दिया गया है क्योंकि एक रसीद की एंट्री लोग यहाँ पर कर रहे थे। तो दोस्तों एक रसीद की एंट्री आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको खाता संख्या जो एक खाते से जितनी भी रसीदें हैं उन सब के अमाउंट को टोटल कर लेना है और यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इस तरीके से एक खाते की या एक मेंबर आईडी की, एक सदस्यता संख्या की एक एंट्री करना है। और इसके अलावा भी अगर आपने सहारा में कोई और भी स्कीम ले रखी है, कोई और भी खाता खोला, उसमें भी आप पैसे जमा करते थे, तो वो भी आपको इसी फॉर्म में फिलअप कर देनी है। तो आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य की जो है खाता, वो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। आप ही के नाम से अगर कोई दूसरा खाता है या दूसरी मेंबर आईडी है तो वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। विशेष ध्यान दें इस चीज़ का दोस्तों कि ये गड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। अकाउंट नंबर सहारा का डालना है और जो डिपॉजिट अमाउंट है तो एक सहारा की मेंबर आईडी में या एक अकाउंट में जितनी भी रसीदें हैं उन सब का टोटल अमाउंट करके आपको यहाँ पर नोट करके लिख देना है और पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है। इसके बाद दावा जोड़ें का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पीडीएफ अपलोड करेंगे तो इस तरफ आपको दिखाई दे जाएगा। तो देख लेते हैं इसे भी अपलोड करके। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जब हम यहाँ पर पीडीएफ फाइल को अपलोड करते हैं तो हम जब भी इसे अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमें पीडीएफ दिखाई नहीं देती है। तो हमें यहाँ पर कस्टम फाइल जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टम फाइल की जगह ऑल फाइल्स का ऑप्शन जो नीचे है इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी पीडीएफ फाइल जिस भी फोल्डर में रखी हुई है वो आपको दिखाई दे जाएगी और फिर उसे आपको अपलोड कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर फाइल अपनी दिखाई देने लगती है। अब हम यहाँ पर दावा जो आप एक बार फिर से अच्छे से स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके देख सकते हैं और दावा जोड़े पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप दावा जोड़ने पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको जो है डिटेल पूरी यहाँ पर दिखाई दे जाती है। सीरियल नंबर 1 पर आपको ये डिटेल दिखाई दे जाएगी। अब अगर आपके पास और कोई भी खाता है सहारा का आप ही के नाम से, जिसका अभी हम यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी के नाम से अगर सेम खाता है
तब आपको एक बार फिर से अपनी पूरी डिटेल ऊपर एक बार फिर से फिलअप करनी है दूसरे खाते के लिए, और फिर ऐसे ही प्रोसेस करके आपको दावा जोड़ने पर एक बार फिर से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस आप करते रहें। अगर आपके पास 2 खाते हैं तो यहाँ पर दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर और भी खाते होंगे तो तीसरे नंबर पर तीसरा खाता या तीसरी मेंबर आईडी के लिए आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। और फिर जब आपके ये तीनों कंप्लीट हो जाएं या जितने भी आपके पास दावे हैं एक ही बार में आपको कर देना है। अगर आपने एक बार इस फॉर्म को कंप्लीट कर लिया और एक भी दावा अगर आपका छूट गया तो आप उसे इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे और ना ही दूसरा फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे से इस फॉर्म को फिलअप करें, इसके बाद ही आपको अगला बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर दावा अनुरोध जनरेट करें प्रपत्र पर क्लिक करना है, तभी आपको यहाँ पर नेक्स्ट की बटन या अगला की बटन यहाँ पर दिखाई देगी। जब तक आप यहाँ पर दावा अनुरोध जनरेट करें पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पर अगली की बटन दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये कोशिश करें कि सिर्फ एक ही बार क्लिक करें। अगर आप यहाँ पर दावा अनुरोध प्रपत्र को जनरेट कर लेते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं यहाँ से, या फिर फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करने पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उस दावा प्रपत्र में फॉर्म का नंबर होता है और वो फॉर्म स्कैन होकर के अपलोड होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, वो फॉर्म नंबर चेंज हो जाता है जितने बार आप दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप यहाँ पर प्रिंट दूसरा निकाल लें और दावा फिर से आप जनरेट करके दूसरा फॉर्म को यहाँ पर अपलोड कर दें। तो चलिए यहाँ पर प्रोसेस को समझ लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे इसके आप स्क्रॉल करके देखेंगे फॉर्म को। तो दोस्तों ये फॉर्म है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हर फॉर्म के नीचे पेज में यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ मैंने ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है। तो इस यहाँ पर आपका जो है हर पेज में कॉर्नर पे आपको प्रपत्र क्रमांक यहाँ पर लिखा रहता है, और जब आप दावा को दोबारा जनरेट करेंगे तो आपका ये जो क्रमांक है ये चेंज हो जाएगा, और जब आप इसे स्कैन करके अपलोड करेंगे तो आप दूसरे क्रमांक को अपलोड कर देंगे, जबकि आपका जो दावा प्रपत्र क्रमांक दूसरा रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार अगर आप दावा प्रपत्र जनरेट कर लेते हैं तो उस पर आप दोबारा क्लिक ना करें जब तक आप उसे अपलोड ना कर दें। तो चलिए इस फॉर्म को आप इस प्रिंट आउट निकाल लें और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों फॉर्म के सबसे नीचे तरफ आपको आ जाना है प्रिंट आउट निकालने के बाद, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, जमाकर्ता के साइन हो जाएंगे, और आपको प्लेस लिख देना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर प्लेस में आप लिख देंगे। और दोस्तों मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नाम आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे जाएगा, तो यहाँ पर जिसके भी नाम से ये खाता है वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये 3 चीज़ें बस यहाँ पर फिलअप करनी है और एक बार फिर से इसे स्कैन करना है और स्कैन करके प्रॉपरली अपलोड करना है। तो चलिए फिर से फॉर्म में चलते हैं। दोस्तों फॉर्म में आपको जो फ़ोटो आप लगाएंगे उस फ़ोटो में आपको क्रॉस में साइन भी ज़रूर कर देना है अपने। तो आधे साइन फ़ोटो में रहें और आधे साइन फ़ोटो से बाहर, इस तरीके से आप यहाँ पर साइन करेंगे फ़ोटो लगाने के बाद, और फिर फॉर्म को स्कैन करेंगे। अब दोस्तों आपको बिना दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट पर क्लिक करे या टच किए हुए आपको सीधे नीचे आकर के अगला पर क्लिक कर देना है, और जो हमने ये फॉर्म डाउनलोड किया है या स्कैन करके उसे हम अपलोड करने की प्रोसेस इसके आगे आएगी। तो चलिए अगला पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हमें दावा आवेदन जो है अपना यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी हमने फॉर्म अभी स्कैन किया हुआ था उसे आपको बंच बना लेना है फिर से PDF में और अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, एक बार अच्छे से चेक करेंगे और हम यहाँ पर अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अपलोड करते ही यहाँ सक्सेसफुल या सफलतापूर्वक अपलोड का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। अब एक बार फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो चुका है। अगर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर जनरेट नहीं होता है तो आप यहाँ पर इसे बिल्कुल भी कुछ भी ना करें। अगर प्रोसेस हो रही है, ये लोड ले रहा है तो उसे लोड लेने दें। आपके मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। तो दोस्तों अगर मोबाइल में आ गया है तो भी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आपका ये दावा आ चुका है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या प्रिंट आउट लेकर के रख लेना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस थी, मैंने सारी बारीकियों को यहाँ पर कवर किया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे पास अगर कोई सॉल्यूशन या उसका कोई जवाब रहेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।